हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आई होप सो अच्छे से ही रहिए। तो आज का जो वीडियो है, हम तो मरते हैं अपने नबी के दीदार के लिए। ये बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का। ये बयान मैंने लिया है इल्मी दीन सुनी चैनल से। तो गाइज़ आप जाइए इस चैनल पे या इस चैनल को विजिट कीजिए। इस पर बहुत प्यारे प्यारे से बयान है। तो गाइज़ होते हैं पाँचों वक्त के नमाजी के और अच्छी सोच वाले होते हैं। और अधिकतर आप दुनिया में देखेंगे कि अपने नबी के ख़िलाफ़ जो मुस्लिम कौम है वो बिल्कुल भी कुछ भी गलत सलत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो अपने नबी के लिए जान भी दे सकते हैं। तो गाइस आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बहुत पहले ये फरमाया, जब नबी की शान में तौहीन हो और उम्मत खामोश रहे तो उन्होंने फरमाया कि उम्मत के लिए सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि अब उसे जमीन में जीने का कोई हक नहीं, जमीन फट जाए और सब अंदर चले जाए। हम तो उस पोजीशन में आज जी रहे हैं। अजीजान गिराम वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात ही हमारे लिए कुल असासा है। हमारी जिंदगी का नसबुल ऐन यही हो कि अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम राजी हुए तो अल्लाह भी राजी है, और अगर वो नाराज हैं किसी से तो एक बात तय समझ लेना, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बख्शिश हरगिज नहीं करेगा, उसकी बख्शिश हरगिज नहीं करे। यहां तक कि आपको मैं बता दूं, एक शख्स मदीने का मुनाफिक था, दिल में हुजूर का बुग़्ज़ रखता था, अदावत रखता, मर गया। ये वो जमाना है जब अभी मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने की ममानियत नहीं आई थी, अभी मना नहीं था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद जनाजे में गए, नमाज पढ़ाया, अपने हाथों से कब्र में उतारा और उसके बाद दफन भी किया। जानते हैं अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, ऐ रसूल आप उसके लिए 70 बार भी मगफिरत की दुआ करें तो अल्लाह उसे नहीं माफ करेगा, इसलिए कि दिल में आपकी दुश्मनी रखता था। इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। अल्लाह फरमाता आप उनकी मगफिरत की दुआ करें या ना करें, और रसूल अगर आप 70 बार भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करें अल्लाह उन्हें नहीं माफ करेगा, इसलिए कि आपकी दुश्मनी पाले हुए थे। और उसके बाद से अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कबरी। ऐ रसूल इन मुनाफिकीन में से जब कभी कोई मरे तो अब ना उसकी जनाजा पढ़े और ना उसकी कब्र तक जाएं। देखिए जलाल खुदाबंदी तो देखें, जलाल खुदाबंदी तो देखें। अल्लाह तबारक व ताला अपने हुकूक तो माफ करता है, जो उसके हुकूक तल्फ किया, शराब पिया है, जिना किया है, चोरी किया है, जुआ खेला है, बहुत सारे गुनाह किया है, लेकिन रब ताला फरमाता है मैं फजल करने पर आऊं तो सबको माफ कर दूं, बड़े बड़े गुनहगारों को माफ करूं, लेकिन गुस्ताखे रसूल के मुतालिक ना, अल्लाह फरमाता है नहीं, उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस्लामी हुकूमत में भी गुस्ताखे रसूल की सिर्फ एक ही सजा है, उसका सर जुदा कर दिया जाए, कत्ल। इस्लामी हुकूमत में यह सजा है, इसलिए कि वो पिल्लर हिला रहा है। नबी की शान में अगर किसी ने कहा, आपको ये मैं बता दूं कि अगर कोई पागल भी कह दे तो उसे भी मारा जाएगा। दूसरे औकात में मैं आपको मसले की नौइयत बता दूं, किसी का दिमाग सलामत नहीं है, अगर ओल फोल बकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुछ भी कह रहा है तो बसा औकात ऐसा कहा जाएगा कि वो अकल से पैदल है, उसकी अकल नहीं, उस पर अहकाम नहीं है, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर पागल भी नबी की शान में कुछ कहेगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, इतना सख्त हुक्म है। इसलिए कि ये बुनियाद है, ये बुनियाद है रसूल पाक की जात, सारा दीन यहीं से है। इसे तुम हिलाने की कोशिश करोगे सब हिल जाएगा, सब हिल जाएगा। मियां तुम कहां कहां छुटकारा हासिल करोगे? यहां सुबह से लेकर शाम ईशा तक तुम्हें नबी की जात को सुनना ही पड़ेगा।
नमाजों पे बुला रहा है मुअज्जिन तो उनके नाम का तज़किरा आएगा जरूर, बल्कि कोई नमाज ऐसी नहीं है जिसमें नबी पर दुरूद ना भेजा गया हो। कौन सी नमाज है मुझे बता दें, कोई नमाज है? आप अत्तहियात पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हाँ, बच जाती है बगैर अत्तहियात वाली एक नमाज, नमाज जनाजा। लेकिन नमाज जनाजा में भी पहली तकबीर में सना, दूसरी तकबीर में उस नमाज को भी नहीं छोड़ा गया, नबी के बगैर कोई नमाज भी नहीं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो फरमाते हैं जिस नमाज में रसूल पाक पर दुरूद नहीं भेजा गया उनके नजदीक तो नमाज होगी ही नहीं। फिक़ह हनफी में अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ा तो नमाज तो हो जाएगी, मकरूह तहरीमी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन शाफी मजहब में होगी ही नहीं नमाज, बातिल है उसकी नमाज। और फिर आपको मैं ये बता दूं, अगर कोई शाफी हैं, मैं उसका एहतमाम करता हूं अपनी इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, उनके मसाइल हैं, मैं अगरचे हनफी इमाम हूं, अगर मेरे पीछे कोई शाफी मुक्तदी है, इक्तिदा कर रहा है, तो उसके लिए बारीक मसला है। क्योंकि अक्सर आप हनफी इमामों को देखेंगे जुमा का खुतबा दे रहे हैं, पूरा खुतबा जो गुजरता है, पूरा खुतबा जो खुतबा रज़विया हम पढ़ते हैं, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना तो है ही, हम भी दुरूद भेजते हैं, खुतबा रज़विया में भी दुरूद भेजते हैं। एक मुफ्ती साहब ने मुझे इस सवाल के तौर पर कहा था, उसके बाद से मैं इसका एहतमाम करता हूं। जब दूसरा खुतबा हम पढ़ते हैं जुमा का, उसमें हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहां तक ये हम्द और खुतबा हो गया दूसरे खुतबे के शुरू में। उसके बाद हम दुरूद पढ़ते हैं, व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारक व सल्लम अबदा, ये दुरूद है। तवज्जो चाहता हूं, इतना अगर दुरूद पढ़ करके कोई इमाम हनफी खुतबा पढ़ा लिया तो शाफई आदमी की नमाज जुमा नहीं होगी उसकी। उसके लिए खुतबे में शर्त है, शाफई में, फिक़ह शाफई में, जब दुरूद पढ़े तो नबी का नाम लेकर के पढ़े, सल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारक व सल्लम अबदा। नाम अगर इस तरह पढ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम, दुरूद तो ये भी है, उन पर दुरूद हो, हमने हुजूर की तरफ इशारा किया, दुरूद तो ये भी है। हमारे हनफी फिक़ा में खुतबे में इतना दुरूद पढ़ा जाता है, लेकिन शाफई मजहब में बारीकी यह है कि अगर लफ्ज मोहम्मद नहीं कहा तो उनके यहां खुतबा ही कंप्लीट नहीं हुआ। आप अंदाजा करें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात और नाम का एहतमाम किस कदर है। अगर खुतबे में ना आए तो खुतबा कंप्लीट नहीं, जुमा ही नहीं हुआ फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एहतमाम करता हूं, खुतबे में जब भी दुरूद पढ़ते हैं तो हुजूर के नाम के साथ मैं पढ़ता हूं, इसलिए कि नाम के साथ पढ़ें तो मेरी भी नमाज होगी, शाफई की भी नमाज हो जाए, हनफी की भी हो जाए, शाफई की भी हो जाए। अजीज़ान गिराम वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक न जुमा से तुम खारिज कर पाओगे, न जनाजे की नमाज से निकाल पाओगे, न अपनी 5 वक्ता नमाजों से निकाल पाओगे। फिर बात कहां चलती है, चलो मर गए, कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर वहां भी नहीं छोड़ रहे हैं। आखिरी सवाल उससे यही कह रहे, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यही सवाल में अक्सर फंस भी जाएंगे। 2 सवाल तो कॉमन है, मन रब्बुका मा दीनुका, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। वो अक्सर लोग बोल देंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर की तरफ दिखा करके फिर मुनकर नकीर पूछेंगे इनके बारे में तू क्या कहता था।
تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت نہیں ہے وہ کیا کہہ دے گا قبر میں نہیں جانتا ان کو؟ تب پھر قیامت تک پڑیں گے کوڑے تمہارے اوپر. کہنا پڑے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تمہیں قبر میں بھی چھٹی نہیں ہے نبی کی ذات سے. بلکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہی ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس لیے موت بھی ہے ہمارے لیے. ایک عاشق رسول شاعر نے یہی کہا ہے، منکر نکیر جب قبر میں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کون ہے یہ تیرے، تب وہ شاعر کہہ رہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. پوری زندگی تڑپتا رہا ان کو دیکھنے کے لیے، زیارت نہیں ہوئی، دیدار نہیں ہوا، مر گیا ہوں، اب آ کر پہنچا ہوں، اب ان کے قدموں سے نہ اٹھاؤ مجھے. واقعی میں یہ بیان بہت اچھا تھا. صحیح بات ہے کہ آپ انسان کو کچھ بھی کہہ لیجئے وہ برداشت کر لے گا، لیکن وہ اپنے نبی کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتا ہے. تو ویڈیو اچھی تھی، آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اگر اچھی لگی ہو تو اینڈ تک، اور کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.